दोस्तों, मैं विकास। मैं आज फिर से आप लोग के लिए एक नया सेट लेकर आया हूँ। पीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 1, जो कि आज सेट नंबर 5 है। और इसमें मैं पेपर 2 का जीके जीएस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। और ये पाँचवा सेट का आज डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। और इस अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही नया नया सेट आप लोग के लिए रोज़ आता रहेगा एग्ज़ाम तक। और एग्ज़ाम में ये सेट बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 5 पर चलते हैं, जिसका प्रश्न संख्या 1 है। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, यदि किसी समतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर सी होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगी, अनंत रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि अनंत। ठीक है, अनंत। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन, परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो 3 का आंसर होगा सी, यानी कि यह एक पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो 4 का आंसर होगा ए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स वेबर ने दिया था। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला ने दिया था। स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व हेनरी ने दिया था। और धारिता जो है वो फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण होता है? तो 5 का आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का योज्यता और आवेश का संरक्षण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का योज्यता, आवेश का संरक्षण। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो 6 का आंसर होगा सी, यानी कि आपतित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णन कणों के आकार दोनों पर, यानी कि आपतित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णक कणों के आकार पर। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो 7 का आंसर होगा सी, द्वितीयक नियम। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर जो होगा वो सी होगा। तो सी में क्या है? सी में है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो तरंग के आयामों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 10 का आंसर होगा डी, वे सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातु होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो 11 का आंसर होगा ए, यानी कि बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो 12 का आंसर होगा सी, इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। 13, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है? तो 13 का आंसर होगा डी, यानी कि अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः
अप्रत्यास्थ होती है, जो कि गलत है। गलत है। सही क्या है? तो गैसों के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। अणुओं के बीच कोई आकर्षक या प्रतिकर्षक बल नहीं होता है। अणु यादृच्छिक सीधी रेखा में गति करते हैं। नेक्स्ट, एक परमाणु कक्षक और एक कक्षा के बीच के अंतर का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो 14 का आंसर होगा ए। कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 15 का आंसर होगा ए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करता है? तो 16 का आंसर होगा सी। 16 का आंसर क्या होगा? सी, गैलेना एक सल्फाइड अयस्क है। नेक्स्ट, अभिकथन ए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। तो इसका कारण क्या होगा? ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन होते हैं। तो 17 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन, विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 18 का आंसर होगा ए, वे अविकल्पी परजीवी होते हैं। वे अविकल्पी परजीवी होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मानव के निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 19 का आंसर होगा डी, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है, जो कि गलत है। सही क्या है? यह एक सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में होता है। बी, एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में मदद करते हैं। सही है। सी, एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद जोना पेलुसिडा अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो 20 का आंसर होगा सी, यानी कि मृदुतक। मृदुतक जो है वो भंडारण और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और स्थूल कोण ऊतक जो है वो लचीला यांत्रिक सहारा देता है। और दृढ़ोत्तक का काम क्या है? तो दृढ़ोत्तक का काम है यांत्रिक शक्ति देना। जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का जो कार्य है वो जल का संवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है? कॉर्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है। तो 21 का आंसर होगा ए, एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजैक मॉडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 22 का आंसर होगा सी, यह प्रकृति में कठोर और स्थिर होता है। यह प्रकृति में क्या होता है? कठोर और स्थिर होता है। नेक्स्ट, वर्गीकी पदानुक्रम की श्रेणियों का प्रजाति से जगत तक का सही क्रम क्या है? तो 23 का होगा बी, प्रजाति, उससे वंश बनेगा, उससे प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। यही इसका सही क्रम है। प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में सामान्य है? तो 24 का आंसर बी, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण। नेक्स्ट,
25 नंबर, आनुवांशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25 का सी, AUG प्रारंभन कोडोन है और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। AUG प्रारंभन कोडोन है और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। 26 नंबर, प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव का कौन सा कथन गलत वर्णन करता है? 26 का आंसर बी, यानी कि यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है, जो कि गलत है। सही क्या है? तो ए, यह गैर बायोडिग्रेडेबल है और सदियों तक पर्यावरण में बना रहता है। सी, यह जल निकायों को अवरुद्ध कर सकता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। डी, प्लास्टिक के जलने से जहरीली गैस निकलती है। नेक्स्ट 27 नंबर, इसको मिलान करना है, तो 27 का आंसर होगा सी, जैव आवर्धन DDT और पारा संबंधित है। सुपोषण जो है वो नाइट्रेट और फॉस्फेट से संबंधित है। अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NOx से संबंधित है। और ओजोन क्षरण जो है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यदि इन विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा बी, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर रंगों की पट्टी प्राप्त की थी? तो 29 का आंसर होगा डी, यानी कि आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, www, HTML और HTTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था? तो 30 का आंसर होगा सी, यानी कि CERN, CERN। नेक्स्ट, 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई? तो 31 का आंसर होगा बी, यानी कि 5। 32 नंबर, भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो 32 का आंसर होगा ए, यानी कि TCA कल्याणी। नेक्स्ट, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? तो 33 का आंसर होगा बी, यानी कि 27वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल के द्वारा चलाया जा रहा है? तो 34 का आंसर होगा बी, यानी कि सीमा सुरक्षा बल BSF। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? कौन सा? तो ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। तो 35 का आंसर होगा ए, यानी कि तेलंगाना। तो दोस्तों आगे चला जाए, और उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग ये वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आप लोग के लिए एक नया सेट लेकर आता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेट आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 36 का आंसर होगा सी, यानी कि DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो 37 का आंसर होगा ए, यानी कि जाम्बिया के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 38 का आंसर होगा ए, यानी कि हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। नेक्स्ट,
भारत सरकार के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 39 का आंसर होगा सी, यानी कि 2028 तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई? पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, सी। नेक्स्ट, एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेर्स सेवेर्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो 41 का आंसर होगा ए, यानी कि हांगकांग ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दिया है? हाथ से जो रिक्शा खींचा जाता था उस पर रोक लगा दिया है। तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि माथेरॉन, महाराष्ट्र के माथेरॉन में। नेक्स्ट, 25वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 43 का आंसर होगा ए, यानी कि चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो 44 का आंसर होगा ए, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो 45 का आंसर होगा सी, यानी कि दिल्ली बन गया है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि 7। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो 7, ठीक है। और 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो 47 का आंसर होगा कलकत्ता से। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 48 का आंसर होगा ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 49 का आंसर होगा बी, यानी कि 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए? तो 50 का आंसर होगा बी, M.A. अयंगर। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो 51 का होगा बी, यानी कि भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल? तो 52 का आंसर होगा बी, 6 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, कामेट चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? तो 53 का आंसर होगा ए, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर की अगर हम बात करें तो 54 का आंसर होगा बी, यानी कि गोवा में है दूध सागर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो 55 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 56, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के कौन से किससे संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो 56 का आंसर होगा सी जो है वो तृतीयक सेक्टर जो है वो सेवा क्षेत्र उसको कहा जाता है, और जो कृषि से संबंधित होगा वो प्राथमिक सेक्टर में आएगा, और जो विनिर्माण से संबंधित होगा वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, और जो सेवा से संबंधित है वो तृतीयक सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 57 का आंसर होगा सी, यानी कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। 58,
1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? 58 का आंसर होगा ए काका कालेलकर। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो 59 का आंसर होगा सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का स्व अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का स्व अस्तित्व। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो 60 का आंसर होगा सी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो 61 का आंसर होगा बी यानी कि गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट, 62 नंबर क्वेश्चन, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो 62 का आंसर होगा ए निम्न दाब से क्या होता है? तो चक्रवात आता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 63 का आंसर होगा बी 1988। 1988। नेक्स्ट, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? तो 64 का आंसर होगा बी 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम क्या है? तो 65 का आंसर होगा सी यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर सी होगा यानी कि वो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो 67 का आंसर होगा ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर ए होगा चोल, चेर और पांड्य का वर्णन है। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो 69 का आंसर होगा बी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। नेक्स्ट, वेबगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी। डी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, 71 नंबर क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 71 का आंसर होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो समानता होनी चाहिए। तो 72 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा यानी कि कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो 73 का आंसर होगा ए यानी कि 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 74, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो 74 का आंसर होगा बी यानी कि मणिपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? तो 75 का आंसर होगा बी यानी कि बी जेमू हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। जेमू जो है हिमाचल प्रदेश संबंधित नहीं है और ये गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड सही है। चेमा युंगडुंग जो है वो तिब्बत में है सही है। सियाचिन जो है वो काराकोरम से संबंधित है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो 76 का आंसर होगा डी यानी कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह राज्य कौन सा है?
तो 77 का आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? संविधान के किस भाग में है? तो 78 का आंसर होगा डी, यानी कि भाग 4 में। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो 79 का आंसर होगा डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठाधीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो 80 का आंसर होगा बी, ज्ञानी जैल सिंह ने। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो 81 का आंसर होगा सी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अब हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो 83 का आंसर होगा ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इस इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? 84 का आंसर होगा ए, यानी कि 2 रुपये से बढ़ेगी। क्वेश्चन कहता है 84 कि इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो राष्ट्रीय आय 2 रुपये से बढ़ेगी। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 85 का आंसर होगा नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो 86 का आंसर होगा ए, कुश्ती से। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 87 का आंसर होगा सी, जिनेवा में। नेक्स्ट, समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो 88 का आंसर होगा डी, यानी कि पारसी धर्म से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 89 का आंसर होगा ए, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो 90 का आंसर होगा बी, यानी कि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। नेक्स्ट, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 91 का आंसर होगा सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? तो 92 का आंसर होगा ए, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट, 93 नंबर, किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, 94 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो 94 का आंसर होगा बी, यानी कि 61.8%, 61.8%। नेक्स्ट, बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 95 का आंसर होगा सी, चूना पत्थर। नेक्स्ट, एक चंद्रगुप्त की शक्ति
एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा? तो 96 का आंसर होगा ए, हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा था। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 97 का आंसर होगा सी, शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन, 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो 98 का आंसर होगा ए, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को हुई थी? तो 99 का आंसर होगा बी, 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो 100 का आंसर होगा बी, श्री कृष्ण सिंह। 100 का आंसर होगा बी, श्री कृष्ण सिंह। तो दोस्तों ये नहीं था, 100 क्वेश्चन था इसमें, और मैं कल भी एक नया सेट लेकर आऊँगा और आप लोग इसको 2 से 3 बार देखते रहिएगा, तो पूरी तरह से यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना एकदम कम होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।